ब्रह्मवेद खंड प्रथम अध्याय 8। मनुष्य जीवन में सम एवं तम। मनुष्य के जीवन में सम प्रेरणा है और तम आलस्य। यही दोनों व्यक्तिगत भावों को नियंत्रित करते हैं। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का संचालन अपने विवेक से करे तो सदैव के लिए अपने जीवन को संपूर्ण बना ले। न उसके मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो और न ही कोई शारीरिक विकार। विवेक का आधार ज्ञान है और ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यही प्रेरणा विवेक को प्रभावित करती है, जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। स्वयं परम ब्रह्म भी मनुष्य को समय समय पर अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जिससे मनुष्य को आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का नियंत्रण भी प्रेरणा से ही संभव है। केवल ज्ञान से इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सम ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ उसका संचय व नियंत्रण भी करता है। मनुष्य के द्वारा विवेक के बिना ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा पर नियंत्रण विवेक द्वारा इंद्रियों के माध्यम से ही किया जा सकता है। मन के भाव इंद्रियों की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। सबसे प्रबल भाव है स्वार्थ, और स्वार्थ ही विचारों को संकुचित करता है। विचारों के संकुचन से हीन भावना उत्पन्न होती है, जो नियंत्रित न होने पर क्रूर प्रवृत्ति को जन्म देती है। क्रूर प्रवृत्ति बढ़ जाने पर हिंसा को उत्पन्न करती है। यह हिंसा वैचारिक होती है, परंतु नियंत्रित न होने पर शीघ्र ही शारीरिक हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में नैतिकता नष्ट हो जाती है और स्वार्थ मात्र स्वार्थ न रहकर अहंकार बन जाता है। अहंकारी मनुष्य का अपनी सभी इंद्रियों से नियंत्रण समाप्त हो जाता है और चरम स्थितियों में वह स्वयं की बुद्धि के संदेशों को भी अनदेखा कर देता है। परम ब्रह्म के संकेतों को समझना उसके लिए असंभव हो जाता है। मनुष्य को जितना भी ज्ञान हो, परंतु अनियंत्रित इंद्रियां उसे विनाश की स्थिति में जाने से रोक नहीं सकती। चिंतन तथा अनुसरण ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें केवल प्रेरणा से ही बढ़ाया जा सकता है, और इसी प्रेरणा को सम व्यक्ति के अंदर पैदा करता है। तम का मनुष्य के शरीर पर नियंत्रण आलस्य के द्वारा होता है। आलस्य का जन्म होते ही व्यक्ति झूठ बोलने को प्रेरित होता है। झूठ से कई विकार उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आलस्य वास्तविकता से मनुष्य को विमुख
कर देता है। झूठ बोलने वाला स्वयं ही झूठ के भ्रम में जीने लगता है और उसे प्रत्येक कार्य को सरलता से करने का एक भ्रम ग्रसित कर लेता है। सत्य का सामना करने पर भी उसका भ्रम नष्ट नहीं होता। तम इस मानसिक स्थिति को और अधिक प्रबल कर देता है। यह भ्रम व्यक्ति को वास्तविक समाज से अलग कर देता है। धीरे धीरे अकर्मण्यता की स्थिति में आकर तम के प्रभाव से मनुष्य पूर्णतः निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाता है। सम एवं तम केवल बुद्धि को ही नहीं अपितु शरीर को भी प्रभावित करते हैं। प्रेरणा जहां मनुष्य को नए नए प्रयोजनों में शामिल करवाती है, वहीं आलस्य शरीर को स्थिर करके सीमित कर देता है। शारीरिक ऊर्जा का प्रवाह और स्थिरता भी सम एवं तम के प्रबल व निर्बल होने से घटती और बढ़ती है। परम ब्रह्म मनुष्य के जीवन का प्रेरणा स्रोत है। यही प्रेरणा ज्ञान का आधार है, जो न केवल सम को प्रबल बनाती है, साथ ही इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखती है। सम के प्रबल होने से ही इंद्रियां नियंत्रण में रह पाती हैं। ब्रह्मवेद खंड 1 अध्याय 8 मनुष्य के जीवन में सम एवं तम समाप्त।